इस तरह तो ये हाउस वाइफ जो कुछ नहीं करती तो बहुत महंगी होती जा रही है, ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते लोग। हाउस वाइफ नखरे नहीं करती, वो नहीं नखरे कर सकती, चूचू बुचू सोना ये तो बेबी। हम ये वाली बात यहाँ पर कर ही क्यों रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी ख़वातीन को अवेयरनेस हो कि वो कितनी अहम है। तो ये तो हो गए लॉन्ड्री के 15,000 रुपये। इसके बाद और बच्चों को ट्यूशन भी घर में कर रहे हैं, बाहर भेजते हैं तो उनकी कितनी फीस होती है आजकल, कितनी फीस ले रहे हैं छोटे बच्चों की तो मेरे ख्याल से 4,000 है और बड़ों की तो पर सब्जेक्ट के मदर हिसाब से बच्चों को खुद टीच कर रही है, घर में पढ़ा रही है उससे, तो क्योंकि होम ट्यूटर्स बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं घर आकर पढ़ाने के। अगर होम ट्यूटर रखा जाए तो मेरे ख्याल 20,000 तो वो कर रहे हैं। 15 से 20,000 कहीं नहीं गया। तो ये कितने बच्चों का होगा तकरीबन 15 से 20,000? एक बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो वो इतने ही लेंगे, इतने ही लेंगे क्योंकि वो सफर करके आएंगे। तो 20,000 तो ये हो गया जी। तो इसके बाद वो क्या कर रही है हाउस वाइफ जो कुछ नहीं करती? जी, कहता कौन है कि हाउस वाइफ कुछ नहीं अक्सर मर्द करती? कहते हैं वो तस्लीम करने से खौफ खाते हैं कि ये सर पे चढ़ हाउस वाइफ और ये कुछ नहीं हालांकि करती। उसके सामने ही सारे काम हो रहे होते हैं मर्द के सामने। इसके बाद क्या बनती है? नर्सिंग बनती है। अगर घर में कोई बीमार हो जाता है उसका ख्याल भी रखना पड़ता है, उसके लिए अलहदा से सूप बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, दलिया बन रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको खिलाया पिलाया जा रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा बीमार हो गया तो उसके साथ सारी रात जागा उसकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, ये ड्यूटी भी डबल हो जाती है। तो ये अगर नर्सिंग की जाए घर में तो उसके क्या चार्जेस होंगे, क्या आइडिया आपका? वो डे वाइज हम काउंट कर लेते हैं कि अगर एक हफ्ते के लिए हम एक नर्स को हायर करते हैं तो हम उसको 1,000 पर डे या 2,000 पर डे वो लेगी हमसे, तो 15-16 हज़ार बन जाता है। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, लेकिन कभी कभार तो कोई हो ही जाता है, हो ही जाता है। हाँ जी, तो ये हो गए हमारे तकरीबन नर्सिंग के अगर लगाएं तो रफली आइडिया भी 15,000 तक जाएगा जी, 15,000 जाएगा जी नर्सिंग का। एक हाउस वाइफ जो है वो घर में रहती है ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए, अगर इसके लिए अगर हम लोग कोई नैनी रखें जो बच्चों के साथ फुल टाइम हो तो उसके भी एक चार्जेस बनते हैं, तो वो कितने चार्जेस होंगे? नैनी के तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वैसे डे केयर की फीस जो है वो मेरी एक फ्रेंड का बेबी डे केयर में है तो वो उसके 15,000 देती है। हाँ, 15 to 20,000। तो ये घर पे भी आयशा जितने ही लेकिन अगर घर में आप रखते हैं तो उसके डबल ट्रिपल इसलिए हो जाता है कि उसके साथ देखिए ना एक फर्द का इजाफा हुआ, ऑब्वियसली आपके किचन पर भी बोझ पड़ा, नखरे अलग हैं और उनके मामलात भी, आज कोई बीमार हो गया, आज कुछ हो गया, आज कुछ हो गया, वो अलग से लेकिन मामला अगर वो घर आएगी तो वो ज्यादा पैसे लेगी। वही लेती है, वही मैं कह रही हूँ ना कि फिर हर चीज बढ़ जाती है ना, मसाइल ज्यादा हो जाते हैं कि जी वो अब फलां बीमार है तो फलां डेथ हो गई है या कुछ है। अगर फुल टाइम आपके पास रह रही है बच्ची तो उसके नखरे भी फिर बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हाउस वाइफ नखरे नहीं करती, वो नहीं नखरे कर सकती। तो इसका फिर क्या लगाया जाए? 15,000 पर मंथ, लेकिन वो तो डे केयर का होगा ना जहाँ बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। नहीं, जो आपके साथ हेल्प अगर घर में है तो इतने तो लेती है आपसे, तो वो फिर 20,000 होंगे। हाँ जी, बिल्कुल 20 तो होंगे। तो 20,000 हम लगाते हैं अगर हम नैनी वाली जॉब कर रहे हैं तो साथ में। इसके अलावा क्या हाउसवाइफ नहीं करती? अब तो ग्रोसरी भी खवातीन ही करती हैं भाई, बिल शिल भी खवातीन खुद पे कर रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, बच्चों को स्कूल छोड़ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ने भी अब खातून ड्राइवर जाती की है, ड्यूटी ड्राइवर की ड्यूटी भी वही दे रही है, वही दे रही है। अब आप देखें कि घर में अगर आप ड्राइवर रखते हैं बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए या यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ने लाने के लिए या घर की ग्रॉसरी करनी है तो जाहिर है ड्राइवर के साथ आप जाएंगे तो उसको भी तो पर मंथ आप कुछ देंगे ना, ठीक है, तो वो काम भी खातून ही कर रही है। और अब मोस्टली खवातीन ही कर रही हैं। और वो जो ड्राइवर है कुछ नहीं, आप उसको 40-50 हज़ार तो देंगे ना, 30-40 ठीक है ना, तो वो काम भी खातून के जिम्मे है। तो फिर हम ड्राइवर की ड्यूटी भी लगाते हैं। 30,000 ड्राइवर की ड्यूटी भी, ड्राइवर जो है बिला मुआवजा सारी ड्यूटीज 30,000 हम लगाते हैं जी ड्राइवर की ड्यूटी यहाँ पे। इस तरह तो ये हाउस वाइफ जो कुछ नहीं करती तो बहुत महंगी होती जा रही है, ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते लोग। और आयशा जी ये भी कोई नहीं सोचता कि इन तमाम जिम्मेदारियों से नबरदाज़मा होने के बाद शौहर की खातिर वो शाम को या जब भी वो ऑफिस से आता है तो उसके बाद वो उसके लिए भी ऑल अवेलेबल होती है, अच्छा मूड, अच्छी सर्विस, उसके साथ बहुत अच्छे से बेडरूम में और उसको सर्व करती है। और अगर वो मर्द जो है वो उसको तस्लीम नहीं करता इस चीज़ को या बोर हो गया उससे, और अगर वो यही सब कुछ बाहर जाकर
करता है या करना बहुत चाहता है लंबे लोग चाहिए तो उसके फिर लिए। सोचे हाँ जी, फिर अब तो एक अच्छा परफ्यूम भी 40,000 से शुरू होता है। तो फिर देखें कि अगर हम उसको भी इनके मरियम के उसमें लिस्ट में लिख लें तो फिर रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये रेट फिर कितने जाएंगे? ये बहुत आगे तक बात जाएगी। यानी जितने नखरे उस बाहर उतने, की हाँ, जितने नखरे उस बाहर की औरत के उठाए जा सकते हैं, या चूचू पुचू सोना, ये तो बेबी तो वो फिर उसी उसके उठाते हुए दुखते नहीं है। बेगम की एक बात मान लेना जो है वो भी कयामत लगती है। पूरे महीने में एक बार लेके जाना भी क़यामत लगती है आयशा जी? नहीं, वो मतलब बोझ लगती है ना। वो मैं तो यही कहूंगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, इसलिए तो हम ये वाली बात यहाँ पर कर ही क्यों रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी खवातीन को अवेयरनेस हो कि वो कितनी अहम है, वो कितना कुछ करती हैं, उन्हें अपनी वर्थ को मनाना खवातीन चाहिए। को तो पता है कि वो कितनी अहम है, उन मर्दों को नहीं मर्दों पता। को जरूर उन्हें चाहिए ना कि हमारा शो मर्दों को भी दिखाते हैं देखेंगे शायद के पहुंच जाए तेरे दिल में मेरी बात। मरियम देखें, अगर वो वीक में एक दफा भी अपनी बेबी से मिलने के लिए बाहर जाता है और वो उसको प्लीज कर रहा है, उसको गिफ्ट्स दे रहा है, उसको एक अच्छा सा डिनर करवा रहा है, लॉन्ग ड्राइव भी है उसमें, पेट्रोल वगैरह, तो आप देख लें कि वो क्या कॉस्ट करता है। ये सब कुछ अपनी बीवी के लिए नहीं, मतलब अपनी बीवी को लेकर वो बाहर नहीं जा रहा कि तुम करती ही क्या हो, तुम घर पर रहो, क्योंकि नहीं, हाँ, क्योंकि तुम घर पर रहो, बच्चे हैं, अम्मी हैं, तो कैसे, तो मैं तो मीटिंग पे हूँ, तो इस तरह की चीजें। तो ये सब चीजें आप देखें कि वो कितना पैसा स्पेंड करता है। बेबी की कॉस्ट तो मरियम आप देखें कि उस बेबी की कॉस्ट क्या है ना, सही बात, जब तक वो बेबी है, सही, तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो मेरा ख्याल है 20,000 पर वीक भी लगाए तो 80,000 तो बेबी ही पड़ती है। अच्छा, जो सबसे अहम बात है, बेबी को तो साइड पे कर देना आप इस वक्त, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेबी के खर्चे हमने शामिल नहीं किए, जो उसने ब्रांड से कपड़े लेने हैं, शूज़ लेने हैं, एसेसरीज लेनी है। तो जो सबसे अहम बात है वो ये कि वो जो घर में औरत है, जो आपकी बेगम है, आपके बच्चों की माँ है, जो बड़े कर्ब से जिसने उस प्रोसेस से गुजर के और उन बच्चों को पैदा किया है, तो उसके और अनमोल बच्चे। बिल्कुल आयशा जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि औलाद की नेमत से महरूम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, उनकी गोद नहीं भरी। सही बात है। तो जिनके पास है वो इस कदर नाशुक्र हैं कि वो एहसास ही नहीं करते कि वो उसका देन ही नहीं दे सकते। हाँ, बिल्कुल सारे प्रोसीजर का और सारी चीज़ों का। वेरी ट्रू, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की आयशा आपने। तो अभी हम दुनियावी कामों का यहाँ पे हिसाब लगाते हैं। अगर जो एक हाउस वाइफ है जो कुछ नहीं करती, हाँ जी, हम उसके कामों का जरा हिसाब लगाते हैं कि ये कितनी पेमेंट बनती है। सफाई का है जी 5,000, कुकिंग अगर हम देखते हैं तो वो 20,000 है, बर्तन धोना 5,000, डस्टिंग 5,000, कपड़े वॉश जी है 15,000, ट्यूशन की यहाँ पे है जी 20,000, नर्सिंग 15,000, नैनी को अगर देखते हैं तो वो बनती है जी 20,000, बिल्कुल। ड्राइवर की लगाई है हम लोगों ने 30,000 और बेबी की लगाई है हम लोगों ने 80,000। तो बड़े मज़े की बात है, ये फिगर आ रही है जी 2,15,000 की, जो हमारा एक हस्बैंड है जो 50,000 कमा रहा है सिर्फ। हाँ जी। और वो कह रहा है कि ये 2,15,000 वाली हाउस वाइफ कुछ नहीं कर रही, नहीं, किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं, ये कुछ नहीं करती। तो ये अमाउंट उसको देना ही पड़े तो उसको पता चले कि वो क्या कुछ करती है। उन लग पता जाएगा, दोबारा उसके मुंह से नहीं निकलेगा हाउस वाइफ कुछ नहीं करती। नहीं, हाउस वाइफ असल में होता ही है कि टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है बेगम को, और ये भी होता है कि जितना मर्जी, मतलब वो गधा है जैसे ना, जितना मर्जी आप वोट डालते जा रहे हैं, आपको परवाह ही नहीं है कि वो अगर गिर जाएगी, वो कोलैप्स कर जाएगी, तो आपको कोई परवाह नहीं है, आपका सारा घर डिस्टर्ब कोई नहीं, होता है। 4 दिन बिस्तर पे पड़ेगी, फिर उठ खड़ी होगी, ठीक है, और अपना हक समझते हैं कि उसको ऑर्डर करते जाएं, जो भी ऑर्डर है, ये हर तरह का ऑर्डर शामिल है, बेडरूम के अंदर का भी और बाहर का जी, हर तरह के ऑर्डर शामिल है ना इसमें, और बीच में रिश्तेदारियां, मसाइल, अपने बॉस जो हैं या अपने कोलीग्स हैं, उनके खाने पीने और ये वो सब साथ साथ जारी है। और वो कोई छुट्टी भी नहीं है उसे, नहीं, छुट्टी तो सोच भी नहीं सकती ना, वो उसने सबसे आखिर में सोना है, सबसे पहले जागना है। बिल्कुल, उसको तो हाफ डे की भी इजाजत नहीं है
2,15,000 की जो बात अभी आपने कैलकुलेशन की है, तो ये मैं समझती हूँ कि ये तो हमारा अंदाजा है, तो पता नहीं इसके अलावा भी उसको क्या क्या कुछ करना पड़ता होगा। तो ये अगर उस शख्स को देने पड़े बाहर तो फिर वो नहीं दे सकता। सही बात है। तो उसको ये मान लेना चाहिए कि उसकी ये बड़ी वैल्यूएबल है और ये सब कुछ कर रही है, उसको ये मानना चाहिए, ऑनर करना चाहिए उसको इस बात। क्या ख्याल है आपका? लेकिन हमारी सोसाइटी इस किस्म के मर्द भी उसी का ही हिस्सा है ना, नहीं मानते है। वो ये प्रोग्राम देखकर भी नहीं मानेंगे, यकीन माने। उल्टा शौहर कहते हैं कि तुम मेरा करोड़ों रुपया खा गई। बिल्कुल, और ये करोड़ों रुपया बनता है अगर आपकी शादी 20 साल की है। तो वो जब आपने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे तो आपने अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर मुआहिदा किया था ना, तो वो फिर आप ना कहें कि खा गई। उसने आपके पता नहीं कितने, ये 2,15,000 को 22 साल के हर महीने से ज़रब दे लें अगर, तो वो फिर आप देख लेंगे उसके करोड़ों के कर्जे ही निकल आएंगे। और फिर देखिए ना सिर्फ वो ये जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं, रिश्ते नाते भी वो भी निभा रही होती है, उसके साथ साथ वो जोड़ भी रही होती है, जो कि हस्बैंड को भी नहीं पता होता। और बहुत दफा ऐसा हुआ कि हस्बैंड को जरूरत पड़ी, वो किसी मुश्किल में आया, तो उसी खातून ने, उसी बीवी ने निकाल कर पैसे दिए और कहा कि ये ले आप अपनी जरूरत पूरी कर लें। ये वो चीजें जिसको एक्नॉलेज किया ही नहीं जाता। अपना कोई भी एसेट है, अपना जेवर है, वो अपने हस्बैंड के एक बार कहने पर वो दे देती है। किचन चल रहा है, तुम्हारी इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम्हें क्या मसला है? घर में हर सहूलत है, पंखा चल रहा है, सहूलत तुम्हें दी हुई है, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहती हो तुम्हें मिलता है, और क्या चाहिए? हस्बैंड तो अपना टाइम नहीं दे सकता वाइफ को, सिंसियरिटी ये बहुत अच्छी बात की आपने, सिंसियरिटी से। वो बेबी के लिए टाइम होता है, नहीं समझती। तुबा आप बड़ी चुप है, आपको कहीं घर के काम तो नहीं आता? मुझे सब कुछ याद आ रहा है मुझे। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि जो अमाउंट बनी है 2,15,000, तो ये जो हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये ना हो कि हर रोज भी डिमांड करे और अकाउंट करे कि मैंने इतनी लाइफ आपके साथ सेटल की है या गुजारी है, तो मेरी तो इतनी अमाउंट बनती है, कैसे पे की जाएगी? प्यार, मोहब्बत और खलूस निछावर करना शुरू कर दे, औरत भूल जाएगी। ऐसा ही है, पैसे कुछ भी नहीं है। अगर प्यार मोहब्बत से रखा जाए एक औरत को, अपनी बीवी को, तो फिर ये पैसा कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि इस एपिसोड की गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगाया कि 2,15,000 रुपए एक एवरेज हाउसवाइफ के बनते हैं, लेकिन वो ये सारे पैसे हंस के भूल जाती है अगर उससे 2 बोल प्यार के बोले जाएं, उसे इज्जत दी जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मरियम वकास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।